हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई तैयारी बाय निखिल भार्गव सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू सितंबर 24 सीरीज का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 सितंबर 24 में आया था वो है प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन नंबर 11। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.65 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.15, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसे हम कह सकते हैं 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो 2 माइनस, अब ये आपको बेटा प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.65 प्लस 0.15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस, इन दोनों का सम करेंगे तो अपने पास आएगा 0.8, यानी कि 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट पी ए से पी ए बार निकाल सकते हैं हम, पी बी से हम पी बी बार निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। आंसर तो सेम ही आना है चाहे हम किसी भी मेथड से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लेबर्स आर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट विद द फॉलोइंग वेजेस फॉर ईच डे ऑफ वर्किंग। ठीक है, ये आपको वेजेस दे रखी है, टोटल 8 वर्कर्स हैं। ठीक है, इफ वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेजेज वुड बी लेस देन द एवरेज। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज वेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब इनका आपको जो वैल्यूज दे रखी है इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करो और 8 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 500, फिर सेकंड वैल्यू है 620, फिर थर्ड वैल्यू है 400, फोर्थ वैल्यू इज 700, फिर 450, फिर 560, देन 320, देन 450। इन सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 4000 आ रहा है। इस 4000 में यदि हम 8 का डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। मतलब हमारी एवरेज वेजेस जो है वो 500 है। एवरेज वेजेस कितनी है, 500 रुपीज है अपने पास। अब इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी उस चीज की कि जो एवरेज वेज है उससे भी कम वेज हो। तो एवरेज वेज से भी कम वेजेस वाले कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं भाई। एक तो ये 400 हो गया, फिर ये 450 हो गया, 320 एंड 450। तो हमारे पास फेवरेट कंडीशंस कितनी है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, फेवरेट कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो 500 से कम वेजेस ऑब्टेन करने वाले कितने पर्सन है हमारे पास, 4। टोटल कितने हैं, 8। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 यानी 0.5। 0.5 लिख दो या 0.500, एक ही बात होती है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया अपने पास। अ बॉक्स कंटेन शू पेयर ऑफ सेम पैटर्न ऑफ डिफरेंट साइज नंबर 1 to 12। ठीक है ना, अपने पास नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 12, 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक है बेटा, ये 12 तक है अपने पास। ठीक है, if a shoe pair is selected at random, what is the probability that number on the pair will be a multiple of 5 or 6। तो पहले तो हम टोटल कंडीशंस देख लेते हैं। आपको 12 में से 1 पेयर सेलेक्ट करना है, तो कितने मेथड, 12C1, और NC1 क्या होता है, n होता है, यानी 12C1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फेवरेट क्या है, या तो 5 आ जाए या 6 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 6। तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं भाई, 5 एंड 10। मल्टीपल ऑफ 6 क्या है, 6 एंड 12। तो ये 4 हमारी फेवरेट कंडीशंस हैं। तो हमारे पास फेवरेट कंडीशंस क्या हो जाएंगी, 4C1 यानी कि 4। सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेट कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन, 4/12 यानी कि 1/3, 0.33 समथिंग, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर बोथ आर रेड कार्ड्स और बोथ किंग कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल कंडीशन तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 52C2, यानी कि 52 इंटू 51 अपॉन 1 इंटू 2, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा 26 इंटू 51। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास टोटल कंडीशंस आ गए। अब वो दोनों के दोनों रेड होने चाहिए या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। दोनों के दोनों रेड कार्ड्स होने चाहिए या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। ठीक है ना, ये हमारे पास फेवरेट कंडीशंस हो गई। ठीक है ना, तो फेवरेट कंडीशंस हम देखते हैं। तो फेवरेट कंडीशन में हमारे पास केस बनेंगे इफ बोथ कार्ड आर रेड, यदि दोनों कार्ड रेड होते हैं तो हमारे पास इन अ पैक ऑफ कार्ड रेड कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 26। तो फेवरेट कंडीशंस कितनी हो गई 26C2, और बोथ आर किंग, किंग कितने होते हैं बेटा 4 किंग होते हैं, 4 में से यदि हम 2 लेते हैं तो 4C2। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो दोनों में ही इंक्लूडेड है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये रेड कार्ड है, इसमें अपने पास हार्ट और डायमंड यानी पान और ईंट का यदि बादशाह आ गया तो वो कंडीशन हमने यहां पे भी ले ली और वो किंग के साथ भी ले ली, तो वो कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो कितने क्या होता है अपने पास, पान का होता है, ठीक है ना, और एक ईंट का होता है। तो उन दो में से, ठीक है ना, रेड एंड किंग बोथ, तो ये क्या हो जाएगा 2C2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 26C2 ये हो जाएगा 26 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 4C2, 4C2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो 13 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ रहा है हमारे पास 325 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 330 हो जाएगा। तो फेवरेट कंडीशन 330 है और टोटल कंडीशंस बेटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 330 अपॉन वो आई थी हमारे पास 26 इंटू 51। अब आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 51। 330 में हमने ये डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ऐसा करने पर आंसर आ रहा है 0.2488। ठीक है, तो देखिए भाई ऐसा ऑप्शन अपने पास है क्या, बिल्कुल है 0.2488, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया और इजी क्वेश्चन है। पहले हमने टोटल कंडीशंस कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास टोटल 2 कार्ड्स कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, ये अपने पास आ गया 52C2, ये हमारे पास टोटल कंडीशंस आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास कार्ड्स या तो रेड होने चाहिए, ठीक है, या फिर यदि रेड नहीं है तो फिर क्या हो सकता है हमारे पास कार्ड, किंग हो सकता है, तो किंग कार्ड हमने निकाल लिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो इन दोनों में ओवरलैप कर रही हैं, वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो रेड और किंग कार्ड दोनों के दोनों कितने कार्ड्स हैं हमारे पास 2, 2 में से 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे 2C2 यानी 1 आ जाएगा। ये फेवरेट कंडीशंस, ये टोटल कंडीशंस डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया लेकिन ऐसा कोई टफ नहीं है कि हम नहीं कर सकें। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, देखो ये हिंट से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि z वैल्यू पर इन्होंने प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं किसी भी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, मीन मार्क्स 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.9। Assuming the distribution of marks to be normal, find the number of students who obtain more than 70% marks। मतलब आपको x की वैल्यू 70 दे रखी है और आपको ऐसे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मोर देन 70 से 70 है। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है हमारे पास, ये हमने एक नॉर्मल कर्व बना लिया, इसमें हमें मीन वैल्यू दे रखी है 50,
स्टैंडर्ड डेविएशन है अपने पास 14.9। ये सपोज यहां पर अपने पास x की वैल्यू है 70, तो ये हम z वैल्यू निकाल सकते हैं। z वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों को याद हो तो होता है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो x 70 दे रखा है, म्यू 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 14.9। तो 70 माइनस 50 ये 20 हुआ, 20 में आप डिवाइड कर दो बेटा 14.9 का, तो ये हमारे पास आएगा 1.342, ठीक है। और 1.34 पर आपको z वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। इट मींस ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, z इक्वल्स टू 0। ये म्यू वाली पोजीशन क्या होती है, z इक्वल्स टू 0, और यहां पर z की वैल्यू क्या आई है, 1.34 आई है। इनके बीच की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.4099। तो मोर देन 70%, मोर देन 70% मतलब हम कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, टोटल एरिया अपने पास हाफ वाला कितना होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 में से आप 0.4099 लेस कर दो, ठीक है ना। या आप लेस कर दीजिए 0.5 माइनस 0.4099, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0901। ये प्रोबेबिलिटी आई। यदि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है तो आप क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 100 है ना अपने पास, ये रे। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, देखिए 9.01। 9.01 को हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो जो हमारे डिटेल्ड वीडियो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आप देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, लिख भी रखा है इन्होंने, ठीक है ना। आपको इसमें इन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x, इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, जो अपने पास ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर x, x की वैल्यू यहां 1 दे रखी है बेटा, अपॉन फैक्टोरियल x इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 2 दे रखी है, ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल 2। ये देखो e की पावर m से m ये कैंसिल हो गया, यहां m से एक m कैंसिल हो गया, एक m बचेगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1, m फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है, 2, सो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। और m ही हमारे पास क्या होता है, मीन होता है, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, m होता है, तो मीन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, ठीक है। आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको यदि ध्यान हो तो इसमें जो रिलेशनशिप होती है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.675 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.675। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना गिवन है बेटा, 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा करने पर हमारे पास 2.7 आ रहा है, ठीक है। तो 2.70 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद है, तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और याद नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are two independent normal variable with mean 10 and 12,
तो देखो बेटा, यदि हमारे पास x का मीन 10 है और y का मीन 12 है, तो x प्लस y का मीन, ठीक है ना, जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो मीन तो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो x प्लस y जो हमारे पास वेरिएबल है, इसका जो मीन होगा वो तो हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 12 यानी कि 22। तो मीन तो 22 हो जाएगा, वो तो सारे ऑप्शन में मीन 22 ही दे रखा है। अब हमारे पास क्या होता है, सेकंड रिलेशन क्या होता है, जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। वेरिएंस भी आपस में ऐड हो जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड नहीं होते, ध्यान रखना, वेरिएंस ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट एक्स वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस y का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 25। तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें वेरिएंस नहीं दे रखा, आपसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो 22 एंड 5 वाला ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है अपने पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू अ टैक्सी ड्राइवर इन अ लोकेलिटी फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, एवरेज हमें 2 दे रखा है, तो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 आउट ऑफ 500 टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है ना। टोटल टैक्सी ड्राइवर्स कितने हैं हमारे पास, 500 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद एन एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स, और e की पावर 1 की वैल्यू आपको दे रखी है, e की पावर 1 कितना है 2.718, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन। एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट मतलब 0 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, 1 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 एक्सीडेंट होने चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 में से हम 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट और 2 एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, लेस कर दें, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 और मोर देन 3 एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 में से हमने 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट और 2 एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी लेस कर दी, तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 और मोर देन 3 यानी एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी अपने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, e रेज टू पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस अगेन e रेज टू पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, e रेज टू पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। 1 माइनस, देखो e रेज टू पावर माइनस 2 अपन कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो एनीथिंग पावर 0 1 और फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2। 1 माइनस, अब हमें e की पावर माइनस 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमें दे नहीं रखी, वैसे तो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, याद नहीं है तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हिंट दे रखा है आपको, ठीक है। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये e की पावर माइनस 2 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, मतलब इसका स्क्वायर करके 1 में डिवाइड कर दो तो e की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास 2.718 ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास, ठीक है, जो भी आएगा उसको हम 1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है नियरली इक्वल टू 0.135, ठीक है। आगे भी वैल्यू है, हम उस वैल्यू को छोड़ रहे हैं, हम केवल 3 डिजिट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 0.135। वैसे आपको क्लास में बता रखा है, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए अपन को e की पावर माइनस 4 तक, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, तो ये 5 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 0.135 मल्टीप्लाई बाय 5
ठीक है, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.325। ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है। यदि हमें नंबर ऑफ ड्राइवर्स कैलकुलेट करने हैं तो टोटल ड्राइवर्स के नंबर से इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 500 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 500। तो ऐसा करने पर अपने पास आ रहा है करीब करीब 162.5। ठीक है, तो इसके आसपास हमारा आंसर कौन सा है बेटा, 162। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन थोड़े छोटे भी होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बेटा लेंदी भी होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? First is regression coefficient are independent of origin and scale. इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन तो होते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट, लेकिन स्केल चेंज करने पर हम जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू यूनिटी होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग अपने पास क्या है, एक से बड़ा भी हो सकता है कोई एक। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। द रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर परपेंडिकुलर। यदि हमारे पास रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है तो कोरिलेशन क्या होता है, 0 होता है। और यदि उनमें कोरिलेशन नहीं है टू वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। डीबी देख लेते हैं, इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइड विद ईच अदर देयर इज नो कोरिलेशन। यदि लाइंस रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करती हैं तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, +-1 आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने आज कुछ क्वेश्चंस और किए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता लग सके कि नेक्स्ट हमारा पार्ट कब आया। और यदि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कमेंट करना हो वो कमेंट करें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।